Alleluia, 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 Alleluia। ऊंचाई में गहराई में मेरी आत्मा गाए अल्लेलुया। ऊंचाई में गहराई में मेरी आत्मा गाए हल्लेलुया। तराई में पहाड़ में कहूँ हल्लेलुया। सांसों की आहट कहे हल्लेलुया। तराई में पहाड़ में हल्लेलुया। सांसों की आहट कहे हल्लेलुया। जय में भी मेरी स्तुति का राग तू हो। एक नाम ही जपूं, एक नाम ही कहूँ अल्लेलुया, 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 अल्लेलुया। ऊंचाई में गहराई में मेरी आत्मा गाए अल्लेलुया, अल्लेलुया। शालोम, जय मसीह की आप सभी को एक और बार फिर। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम कितने ही अद्भुत अद्भुत बातों को सीख रहे थे। वचनों के द्वारा हमने इतनी सारी चीज़ों को सीखा और आज मैं फिर आपके पास एक छोटा सा संदेश लेकर आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर समय लेकर इसको शेयर करें और हमारे साथ और भी लोग ताकि जुड़ सके। थैंक यू मेरे साथ अभी जुड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि we do not have a spirit of fear, कि हमारे पास डर का आत्मा नहीं दिया गया है, हमें डर का आत्मा नहीं दिया गया है, but of sound mind, power and love, कि हमें एक अच्छे सद्बुद्धि का और पावर का और प्रेम का एक आत्मा दिया हुआ है। पिछले हफ्ते संडे पास्टर अरुल ने हमसे एक बहुत खूबसूरत चीज के विषय में हमें सिखाया कि पवित्र आत्मा एक आग के समान है, लेकिन उससे पहले वो एक इंसान है, व्यक्ति है जो बहुत ही सेंसिटिव है। वो उस कबूतर की नाई है जिसे हम वचन में देखते, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो यीशु मसीह के ऊपर एक कबूतर नाई पवित्र आत्मा की उपस्थिति बैठी। यस, मेरे और आपके ऊपर भी वो कबूतर नाई एक बर्ड के जैसा एक पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है जो बहुत ही सेंसिटिव है। मेरे और आपके कुछ गलत कहने या करने पे वो उड़ जाता है। आप कोई तितली को छूने जाते, क्या वो आपको छूने देती है? नहीं ना। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे अंदर उतने ही सॉफ्टली प्रेजेंट होता है। तो वो जो पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है हमारे अंदर, वो हमें डर नहीं देता। अगर वो हमारे अंदर है तो हमें डर नहीं होगा किसी चीज का, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हमें डर लगेगा। हर चीज से डर लगेगा, छोटी छोटी बातों में डर लगेगा, बड़ी बड़ी बातों में तो डेफिनेटली डर लगेगा। अगर आपको डर लगता है, किसी चीज से आप भयभीत होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस समय नहीं है। तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर, आपने मुझे स्पिरिट ऑफ फियर नहीं दिया है, आपने मुझे कॉन्शियस गुड माइंड का, साउंड माइंड का स्पिरिट दिया है, प्रेम का और पावर का माइंड दिया है, स्पिरिट दिया हुआ है। आमीन। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम अपने शरीर से
वो चीजें कर जाते हैं जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं। और आप सोचते हैं मैं तो मसीह हूँ, पता नहीं मैं बार बार वो चीजें कैसे कर जाता हूँ, या मैं बार बार गुस्सा कैसे हो लेती हूँ, या फिर मैं गलत शब्द कैसे बोल लेती हूँ, या फिर जबकि मुझे पता है चुगली करना गलत है मेरे मुंह से, या फिर मैं उन चीजों में इन्वॉल्व कैसे हो जाती हूँ जो दूसरों के विषय में बात करने की बारे में हो, या किसी भी चीज जो आपको पता है और मुझे पता है कि हम इंडल्ज करते हैं। वो क्यों होता है हम कई बार सोचते हैं। उसका जवाब ये है कि अगर हमारे शरीर के अंदर पाप है, अगर हमारी सोच में पाप है, तो हम उन चीजों को ना चाहते हुए भी करने लगेंगे जो पाप की ओर से है। ये मैं नहीं कह रही, ये प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं वो काम करता हूँ जो मैं करना नहीं चाहता, और मैं वो काम नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि मेरा शरीर, माई फ्लैश इज ऑफ सिन। तो दूसरी बात ये हुई कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, पावर देता है उस पाप से बाहर निकलकर, उस फ्लैश से बाहर निकलकर, आमीन, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो आज मैंने आपको 2 बातें सिखाई। पहली कि हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पावर का, साउंड माइंड का और प्रेम का स्पिरिट देता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम पाप में उलझे हुए हैं तो वो इसके लिए नहीं है कि शैतान हमसे पाप करा रहा है या परमेश्वर हमें लोभ में डाल रहा है। वो इसके लिए है क्योंकि हमारे शरीर पापी शरीर है और हमें डेली परमेश्वर के सन्मुख रिपेंटेंस मांगने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे उस पाप की अवस्था से हटाकर जो चीज मैं करना नहीं चाहती उस पर कंट्रोल रखने के लिए मुझे उस पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को दीजिएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया सॉन्ग जल्द ही निकलने वाला है, इसको सुनिएगा, गाइएगा, सीखिएगा, और इस खूबसूरत गीत को जो प्रभु के दास ने बनाया है, उस खूबसूरत गीत को आइए मिलकर हम इसे सीखकर लोगों में बांटकर परमेश्वर के इस प्रेम को और परमेश्वर की इस उपस्थिति को बांटेंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम, बाय बाय।